तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं सेमी कन्वर्टर के बारे में। इससे पहले हमने डिस्कस किया था अनकंट्रोल कन्वर्टर के बारे में, मतलब हमने डिस्कस किया था अनकंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में। फिर उसके बाद हमने बात किया था फुली कंट्रोल कन्वर्टर के बारे में, मतलब फुली कंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में हमने डिस्कस किया था। अभी हम लोग बात करने वाले सेमी कंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में, या फिर बोल सकते हैं सेमी कन्वर्टर के बारे में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो सेमी कन्वर्टर है इसको हम लोग सेमी कन्वर्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, आप इसको सेमी कन्वर्टर कंसिडर कर सकते हो या फिर आप बोल सकते हो सेमी कंट्रोल रेक्टिफायर, क्योंकि अगेन यहाँ पर जो एसी वोल्टेज होगा वो डीसी में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर जी इसको हम लोग बेसिकली सेमी कन्वर्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो कन्वर्टर है इसमें आपको थायरिस्टर भी मिलेगा और डायोड भी मिलेगा, जिसकी वजह से जो कन्वर्टर है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सेमी कन्वर्टर। तो जो सेमी कन्वर्टर होता है बेसिकली आपको दो टाइप में मिलेंगे, एक सिमेट्रिकल सेमी कन्वर्टर और दूसरा एसिमेट्रिकल सेमी कन्वर्टर। तो जो सेमी कन्वर्टर होते हैं वो ऐसे कन्वर्टर होते हैं जिसमें हमें एस भी मिलता है और डायोड भी मिलता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अगर हमें सिर्फ और सिर्फ अगर एस मिलता है तो ऐसे केस में जो कन्वर्टर होता है इसको हम लोग बोलते हैं फुली कंट्रोल कन्वर्टर। अगर हमें एस और डायोड अगर दोनों मिलता है तो ऐसे केस में जो कन्वर्टर होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेमी कंट्रोल कन्वर्टर, या फिर बोल सकते हैं सेमी कन्वर्टर। अगर हमें सिर्फ और सिर्फ डायोड मिलता है तो ऐसे केस में जो कन्वर्टर होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं अनकंट्रोल कन्वर्टर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये जो सेमी कंट्रोल ये जो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिमेट्रिकल सेमी कन्वर्टर के बारे में। तो जो सिमेट्रिकल सेमी कन्वर्टर है उसकी जो सर्किटरी है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया, यहाँ पर ये T1 थायरिस्टर और यहाँ पर ये डायोड D1, यहाँ पर ये T2 थायरिस्टर और यहाँ पर ये डायोड D2। यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये है सप्लाई वोल्टेज और यहाँ पर ये आउटपुट में रेसिस्टर और यहाँ पर ये इंडक्टर। यहाँ पर ये जो कन्वर्टर है इसको हम लोग सिमेट्रिकल सेमी कन्वर्टर क्यों बोल रहे हैं? इसको हम लोग सिमेट्रिकल सेमी कन्वर्टर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर यहाँ पर आप ये वाली सर्किट को देखो, ये डॉटेड बॉक्स में आपको एक सर्किट दिखाई दे रही है और सिमिलरली यहाँ पर भी आपको एक डॉटेड बॉक्स में सर्किट दिखाई दे रही है। तो ये डॉटेड बॉक्स में आपको दोनों जो सर्किट जो दिखाई दे रही है वो आइडेंटिकल है, या फिर आप बोल सकते हो दोनों जो लैग्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये वाला पहला वाला लैग और ये वाला दूसरा वाला लैग, दोनों जो लैग है वो आइडेंटिकल है, या फिर आप बोल सकते हो दोनों जो सर्किट है वो आइडेंटिकल आपको दिखाई दे रही है। तो यही रीज़न की वजह से जो कन्वर्टर होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सिमेट्रिकल कन्वर्टर, सिमेट्रिकल सेमी कन्वर्टर। बोथ दी लैग्स आर सेम, हैंस ये जो कन्वर्टर होता है इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल सेमी कन्वर्टर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, इसका वर्किंग जो प्रिंसिपल होता है बेसिकली 4 मोड में कैटेगराइज किया गया है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो सेम जो सर्किट है, ये जो सेम जो सर्किट है इसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से कंसिडर कर लिया। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें होगा क्या पॉजिटिव हाफ साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो T1 थायरिस्टर और जो D2 जो डायोड है वो कंडक्ट करेगा, और नेगेटिव हाफ साइकिल में जो T2 जो थायरिस्टर और ये जो D1 जो डायोड है वो कंडक्ट करेगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में T1 थायरिस्टर D2 डायोड कंडक्ट करेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में T2 थायरिस्टर और जो D1 जो डायोड है वो कंडक्ट करेगा। तो जब ये T1 थायरिस्टर और ये D2 डायोड कंडक्ट करेगा तो होगा क्या, जो करंट है वो किस तरीके से फ्लो करेगा, जो करंट है कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा, T1 थायरिस्टर के थ्रू फ्लो करेगा, रेसिस्टर इंडक्टर के थ्रू फ्लो करेगा, और ये जो इंडक्टर है वो एनर्जी को स्टोर करने का काम करेगा। फिर सिमिलरली जो करंट है कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, डायोड D2 के थ्रू फ्लो होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर ये टर्मिनल पर आके एंड अप हो जाएगा। हम लोग ऐसा एज्यूम कर सकते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये वाला जो टर्मिनल आपको जो दिखाई दे रहा है, जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है, पॉजिटिव पोटेंशियल पर रहता है, और ये वाला जो टर्मिनल है वो नेगेटिव पोटेंशियल पर रहता है। तो जो करंट है कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा, थायरिस्टर T1 के थ्रू फ्लो करेगा, रेसिस्टर से होते हुए इंडक्टर के थ्रू फ्लो करेगा, फिर उसके बाद ये डायोड D2 के थ्रू फ्लो करेगा, फिर उसके बाद ये नेगेटिव टर्मिनल पर आके टर्मिनेट कर जाएगा। तो जब करंट इंडक्टर के थ्रू फ्लो करेगा तो जो इंडक्टर है वो क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर करने का काम करेगा, और नेगेटिव हाफ साइकिल में जो एनर्जी उसको क्या कर देगा, रिलीज़ कर देगा। और फिर उसके बाद नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में ये जो T2 थायरिस्टर और जो D1 जो डायोड है वो कंडक्ट करेंगे। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में मान लेते हैं ये वाला जो टर्मिनल है वो नेगेटिव हो जाता है, ये वाला जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो जो करंट है कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा, T2 थायरिस्टर के थ्रू फ्लो करेगा, रेसिस्टर इंडक्टर के थ्रू फ्लो करेगा, फिर उसके बाद ये डायोड D1 के थ्रू फ्लो करेगा, फिर उसके बाद ये नेगेटिव टर्मिनल पर आकर जो करंट है वो टर्मिनेट हो जाएगा। और सिमिलरली जब ये करंट जब जब करंट इंडक्टर के थ्रू फ्लो करेगा तो जो इंडक्टर है वो क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर करेगा, फिर उसके बाद पॉजिटिव हाफ साइकिल में एनर्जी को क्या कर देगा, रिलीज़ कर देगा। तो जो करंट है पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों दोनों केसेस में जो करंट है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी के तरफ फ्लो करेगा, और हमें जो आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगा उसको हमने कंसिडर कर लिया V0। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये जो सर्किट है इसकी हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल समझेंगे विद दी हेल्प ऑफ वेव फॉर्म। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया वेव फॉर्म, यहाँ पर ये सप्लाई वोल्टेज, यहाँ पर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल।
यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो आपको इंडिकेट कर रहा है फायरिंग एंगल अल्फ़ा। ये पर्टिकुलर पॉइंट फायरिंग एंगल अल्फ़ा पर जो एस है उसको हम लोग गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे। गेट पल्स प्रोवाइड करने के बाद जो एस है वो कंडक्ट करेगा। और सिमिलरली यहाँ पर ये नेगेटिव हाफ साइकिल में पर्टिकुलर पॉइंट इंडिकेट कर रहा है फायरिंग एंगल अल्फ़ा। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में पर्टिकुलर पॉइंट इंडिकेट कर रहा है फायरिंग एंगल अल्फ़ा। ये नेगेटिव हाफ साइकिल में जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो हमें इंडिकेट कर रहा है फायरिंग एंगल अल्फ़ा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें पॉजिटिव हाफ साइकिल में कौन कंडक्ट करेगा, थायरिस्टर T1 कंडक्ट करेगा और डायोड D2 कंडक्ट करेगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में फायरिंग एंगल अल्फ़ा पर जो T1 है उसको हम लोग गेट पल्स प्रोवाइड करते हैं। तो कौन कंडक्ट करेगा, T1 कंडक्ट करेगा और डायोड D2 कंडक्ट करेगा। तो होगा क्या, हमें मिलेगा आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट। और जो करंट है ये इंडक्टर के थ्रू भी फ्लो करेगा और जो इंडक्टर है वो एनर्जी को स्टोर करने का काम करेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं मोड नंबर 1, जिसमें थायरिस्टर T1 और जो डायोड D2 है वो कंडक्ट करने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया आउटपुट वोल्टेज। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो T1 थायरिस्टर और जो D2 जो डायोड है कब तक के कंडक्ट करेंगे, यहाँ पर ये अल्फ़ा से पाई तक के कंडक्ट करेंगे। तो अल्फ़ा से पाई के बीच में हमें क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। और अगर हम लोग देखें एट द सेम टाइम जो आउटपुट करंट है वो भी हमें मिलेगा कुछ इस तरीके से। और हमें सप्लाई करंट भी मिलेगा। तो जो सप्लाई करंट है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया है सप्लाई करंट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी क्या आ जाती है, नेगेटिव हाफ साइकिल आ जाती है। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में होगा क्या, ये T1 जो थायरिस्टर है वो तो कंडक्ट नहीं कर पाएगा। यहाँ पर नेगेटिव हाफ साइकिल में ये जो इंडक्टर है वो क्या हो जाएगा, वो डिस्चार्ज हो जाएगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो इंडक्टर है वो एनर्जी को स्टोर कर रहा था पॉजिटिव हाफ साइकिल में। अभी ये नेगेटिव हाफ साइकिल में जो इंडक्टर है वो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज़ कर देगा। तो जब इंडक्टर एनर्जी को रिलीज़ कर देगा तो करंट फ्लो होने लगेगा। करंट कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, डायोड D1 के थ्रू फ्लो होगा, थायरिस्टर T1 के थ्रू फ्लो होगा, रेसिस्टर के थ्रू फ्लो होगा, इंडक्टर के थ्रू फ्लो होगा। तो यहाँ पर इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं मोड नंबर 2। तो मोड नंबर 2 में क्या हो रहा है, थायरिस्टर T1 और जो डायोड D1 है वो कंडक्ट करने का काम कर रहे हैं। थायरिस्टर T1 एंड डायोड D1 इज कंडक्टिंग ड्यू टू द डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे इंडक्टर डिस्चार्ज होगा तो जो सोर्स का जो करंट है वो क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें, ये जो इंडक्टर का जो करंट आपको जो मिलेगा वो आपको कब से कब तक के मिलेगा, इंडक्टर का जो करंट आपको जो मिलेगा वो आपको ये पाई से ये फायरिंग एंगल अल्फ़ा तक के मिलेगा। तो ये जो इंडक्टर का जो करंट है वो ये पाई से फायरिंग एंगल अल्फ़ा के बीच में मिलेगा। तो उस ड्यूरेशन में जो आउटपुट करंट होगा वो आपको कांस्टेंट ही मिलने वाला है और जो आउटपुट वोल्टेज आपको जो मिलेगा वो आपको ज़ीरो मिलेगा। और एट दी सेम टाइम जो सप्लाई का जो करंट है वो क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं सप्लाई का जो करंट है वो क्या हो गया, वो ज़ीरो हो गया। सिमिलरली अभी आ जाती है नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल में जो फायरिंग एंगल अल्फ़ा है, नेगेटिव हाफ साइकिल में फायरिंग एंगल अल्फ़ा पर ये जो T2 थायरिस्टर जो है इसको हम लोग गेट पल्स प्रोवाइड करते हैं। तो जब हम लोग ये T2 थायरिस्टर को गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे तो होगा क्या, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, नेगेटिव हाफ साइकिल में T2 थायरिस्टर और ये जो D1 जो डायोड है वो कंडक्ट करेंगे। तो होगा कि ये T2 थायरिस्टर और जो D1 जो डायोड है वो कंडक्ट करेंगे। और मान लेते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल में ये वाला जो टर्मिनल है वो नेगेटिव हो गया, ये वाला जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव हो गया। तो जो करंट है कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा, T2 थायरिस्टर के थ्रू फ्लो करेगा, रेसिस्टर इंडक्टर के थ्रू फ्लो करेगा, फिर उसके बाद ये D1 डायोड के थ्रू फ्लो करेगा और ये नेगेटिव टर्मिनल पर आके जो करंट है वो एंड अप हो जाएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ पर ये T2 थायरिस्टर और D1 डायोड कब से कब तक के कंडक्ट करेंगे, ये फायरिंग एंगल अल्फ़ा से 2 पाई के बीच में कंडक्ट करेंगे। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में हमने जो गेट पल्स जो प्रोवाइड किया T2 को, उसको हमने यहाँ पर शो किया। तो यहाँ पर ये अल्फ़ा से 2 पाई के बीच में कंडक्शन होगा। अल्फ़ा से 2 पाई के बीच में T2 और जो D1 जो डायोड है वो कंडक्ट करेंगे। तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। और एट द सेम टाइम जो आउटपुट करंट होगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, आउटपुट करंट हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो पोलैरिटी है, यहाँ पर ये जो पोलैरिटी है नेगेटिव हाफ साइकिल में वो क्या हो गई, वो अपोजिट हो गई। जिसके वजह से होगा क्या, जो सप्लाई करंट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। तो जो सप्लाई करंट हमें जो मिल रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो सप्लाई करंट हमें जो मिल रहा है वो हमें अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, जो सप्लाई करंट है वो हमें अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है। और यहाँ पर कौन कंडक्ट कर रहा था, T2 थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा था और D1 डायोड कंडक्ट कर रहा था। तो इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं मोड नंबर 3। मोड नंबर 3 में T2 थायरिस्टर और जो D1 जो डायोड है वो कंडक्ट करने का काम करते हैं। कब तक के कंडक्ट करेंगे, 2 पाई तक के कंडक्ट करेंगे। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, 2 पाई के बाद क्या आ जाती है, पॉजिटिव हाफ साइकिल आ जाती है। 2 पाई के बाद सबसे पहला होगा क्या, जैसे कि मैंने आपको बोला, पाई से लेकर 2 पाई के बीच में ये जो T1 थायरिस्टर और ये जो T2 थायरिस्टर और ये जो D1 जो डायोड है वो कंडक्ट करेंगे। फिर उसके बाद होगा क्या, 2 पाई के बाद, और जब ये दोनों कंडक्ट करेंगे तो जो इंडक्टर है वो एनर्जी को स्टोर करने का काम करेगा। अभी होगा क्या, ये 2 पाई के बाद यहाँ पर ये जो 2 पाई आपको जो दिखाई दे रहा है, ये 2 पाई के बाद
जो इंडक्टर है वो एनर्जी को क्या कर देगा, रिलीज़ कर देगा। तो जो इंडक्टर है वो एनर्जी को रिलीज़ कर देगा, तो होगा क्या, इंडक्टर का करंट फ्लो होगा। इंडक्टर का करंट फ्लो होगा कब से कब तक के, ये 2 पाई से, यहाँ पर ये फायरिंग एंगल अल्फ़ा आपको जो दिखाई दे रहा है पॉजिटिव हाफ साइकिल का, तब तक के इंडक्टर का करंट फ्लो होगा। तो जो इंडक्टर का जो करंट है वो 2 पाई से अल्फ़ा तक के फ्लो होगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, इंडक्टर जो करंट है वो 2 पाई से अल्फ़ा तक के फ्लो होगा। तो इंडक्टर करंट फ्लो होने की वजह से होगा क्या, जो आउटपुट करंट होगा वो तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, आउटपुट करंट कांस्टेंट ही रहने वाला है। और ये इंडक्टर के करंट के वजह से होगा क्या, इंडक्टर के करंट के वजह से जो सप्लाई करंट है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो सप्लाई करंट है वो ज़ीरो हो गया है। क्यों ज़ीरो हो गया है, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो इंडक्टर का जो करंट है वो कब से कब तक के फ्लो हो रहा है, यहाँ पर ये 2 पाई से इंडक्टर का करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। और एट दी सेम टाइम अगर हम लोग देखें 2 पाई पर जो सप्लाई का जो करंट है वो हो जाएगा ज़ीरो। फिर उसके बाद 2 पाई के बाद से इंडक्टर का करंट फ्लो होगा कब तक के, अल्फ़ा तक के। फिर 2 पाई से अल्फ़ा तक के जो इंडक्टर का जो करंट है वो फ्लो हो रहा है तब तक के सप्लाई जो करंट होगा 2 पाई से अल्फ़ा तक के वो क्या रहेगा, वो ज़ीरो रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं मोड नंबर 4। अभी इंडक्टर का जब करंट फ्लो होगा तो इंडक्टर का करंट किस तरीके से फ्लो होगा, इंडक्टर का जो करंट है वो इंडक्टर के थ्रू फ्लो होगा, फिर ये डायोड D2 के थ्रू फ्लो होगा, थायरिस्टर T2 के थ्रू फ्लो होगा, रेसिस्टर के थ्रू फ्लो होगा, इंडक्टर के थ्रू फ्लो होगा, एंड सो ऑन। तो इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं मोड नंबर 4। तो मोड नंबर 4 में थायरिस्टर T2 और जो डायोड D2 है वो कंडक्ट कर रहे हैं। तो मोड नंबर 4 में थायरिस्टर T2 और जो D2 है वो कंडक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं फिर से समराइज़ कर दूँ नेगेटिव हाफ साइकिल में, यहाँ पर ये फायरिंग एंगल अल्फ़ा पर क्या हुआ है, ये T2 और ये जो डायोड D1 है वो कंडक्ट करे। यहाँ पर हमने गेट पल्स प्रोवाइड किया। तो हमें आउटपुट वोल्टेज कुछ इस तरीके से मिला, आउटपुट वोल्टेज हमें कुछ इस तरीके से मिला, और जो आउटपुट करंट है वो हमें कुछ इस तरीके से मिला। और जो पोलैरिटी थी वो अपोजिट हो गई थी, जिसके वजह से जो सप्लाई करंट हमें जो मिला वो हमें ये वाले डायरेक्शन में मिला। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जब ये थायरिस्टर T2 और ये डायोड जब ये थायरिस्टर T2 और ये डायोड D1 कंडक्ट कर रहे थे नेगेटिव हाफ साइकिल में, तो जो इंडक्टर है वो क्या कर रहा था, एनर्जी को स्टोर कर रहा था। 2 पाई तक के थायरिस्टर T2 और जो डायोड D1 है वो क्या करेंगे, वो कंडक्ट करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, जो थायरिस्टर T2 और जो डायोड D1 है वो कंडक्ट करना बंद कर देंगे 2 पाई के बाद। तो होगा क्या, जैसे 2 पाई के बाद थायरिस्टर T2 और डायोड D1 कंडक्ट करना बंद कर देंगे, थायरिस्टर T2 और डायोड D1 कंडक्ट करना बंद कर देंगे, तो 2 पाई के बाद जो इंडक्टर है वो एनर्जी को रिलीज़ कर देगा। जैसे इंडक्टर एनर्जी को रिलीज़ कर देगा तो जो करंट होगा कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा ये डायोड D2 के थ्रू, थायरिस्टर T2 के थ्रू, रेसिस्टर के थ्रू और ये इंडक्टर के थ्रू, और इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं मोड नंबर 4। तो मोड नंबर 4 में थायरिस्टर T2 और जो डायोड D2 है वो कंडक्ट कर रहे हैं, एंड सो ऑन। ये जो प्रोसेस होगा वो रिपीट होते जाएगा। अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल में कौन कंडक्ट करेगा, T1 और D2 कंडक्ट करेंगे, और करंट फ्लो होगा, इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करेगा। फिर उसके बाद होगा क्या, जब ये T1 और D2 कंडक्ट करना बंद कर देंगे तो जो इंडक्टर है वो एनर्जी को रिलीज़ कर देगा। इंडक्टर जब एनर्जी को रिलीज़ कर देगा तो जो करंट है वो ये D1 के थ्रू फ्लो करेगा, T1 के थ्रू फ्लो करेगा, एंड सो ऑन। ये जो प्रोसेस होगा वो रिपीट होते जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको क्विकली समराइज़ कर देता हूँ अब तक के हमने क्या डिस्कस किया। यहाँ पर ये जो सेमी कन्वर्टर है बेसिकली 4 मोड में काम करता है। 4 मोड में किस तरीके से काम करता है, सबसे पहला पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये जो T1 थायरिस्टर और जो D2 जो डायोड है वो कंडक्ट करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो करंट होता है वो फ्लो होता है। करंट का फ्लो हमने डिस्कस किया, और ये जो इंडक्टर है वो एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। करंट कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, करंट T1 से फ्लो होगा, फिर ये R से फ्लो होगा, फिर ये इंडक्टर से फ्लो होगा, D2 से फ्लो होगा, और ये जो इंडक्टर है वो क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर करने का काम करेगा। और इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं मोड नंबर 1। तो मोड नंबर 1 में T1 और जो D2 जो डायोड है वो कंडक्ट करने का काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, जब T1 और D2 ऑफ हो जाते हैं तो जो इंडक्टर है वो एनर्जी को रिलीज़ कर देता है इन दी फॉर्म ऑफ करंट। तो जब इंडक्टर एनर्जी को रिलीज़ कर देता है तो जो करंट होता है D1 के थ्रू फ्लो होता है, थायरिस्टर T1 के थ्रू फ्लो होता है, R के थ्रू फ्लो होता है, और इंडक्टर के थ्रू फ्लो होता है। और इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं मोड नंबर 2, जिसमें थायरिस्टर T1 और जो डायोड D1 है वो कंडक्ट करने का काम करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, नेगेटिव हाफ साइकिल आ जाती है। नेगेटिव हाफ साइकिल के टाइम यहाँ पर ये जो T2 और जो D1 है वो कंडक्ट करता है, और इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं मोड नंबर 3। तो मोड नंबर 3 में T2 और जो D1 जो डायोड है वो कंडक्ट करने का काम करेंगे। तो जब ये दोनों कंडक्ट करते हैं तो जो करंट है वो किस तरीके से फ्लो करता है, जो करंट है कुछ इस तरीके से फ्लो करता है। T2 में गया, R के थ्रू गया, इंडक्टर के थ्रू गया, D1 के थ्रू गया, फिर उसके बाद फिर से सप्लाई में आ जाता है। तो जब करंट फ्लो करता है तो जो इंडक्टर है वो एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें कौन कौन सा थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है, यहाँ पर ये जो T2 जो थायरिस्टर है और जो D1 जो डायोड है वो कंडक्ट कर रहा है।
तो इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं मोड नंबर 3। तो मोड नंबर 3 में T2 और D1 कंडक्ट करते हैं। सिमिलरली जब ये T2 और ये D1 जब ये टर्न ऑफ हो जाएंगे, जब ये टर्न ऑफ हो जाएंगे तो जो इंडक्टर है वो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज़ कर देगा। तो जब इंडक्टर एनर्जी रिलीज़ कर देगा तो ये वाले लूप में करंट फ्लो होने लगेगा। जो करंट है वो D2 से फ्लो करके T2 में जाएगा एंड सो ऑन। तो इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं मोड नंबर 4, जिसमें जो T2 और जो डायोड D2 है वो कंडक्ट करते हैं। और ये पूरे कॉन्सेप्ट को हमने समझा भी था विद द हेल्प ऑफ दिस वेव फॉर्म।